पानी की दुनिया से मिली 10 अनोखी चीजें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी धरती का कुल 70% हिस्सा सिर्फ पानी से घिरा हुआ है, फिर भी इस पानी की दुनिया का 80% से ज्यादा हिस्सा अभी भी रहस्यों में डूबा हुआ है। इस नीली दुनिया की गहराइयों में न जाने कितने रहस्य दफन हैं। हालांकि नई टेक्नोलॉजी की मदद से वैज्ञानिक हर साल अद्भुत चीजों की खोज कर रहे हैं। तो आइए आज हम इस वीडियो में पानी की दुनिया से जुड़े कई बड़े और अनसुलझे अजूबों के बारे में जानेंगे। टच नो फिश। तो आज के लिस्ट में सबसे पहले हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प घटनाएं हैं। तो आइए जानते हैं इस घटना के बारे में जो हाल ही में फरवरी 2019 में घटी है। मछुआरों का एक दल खुले पानी के बीच में उस दिन एक बड़े कैच की तलाश में था, लेकिन फिर अचानक उन्होंने देखा कि पानी में कुछ तैर रहा है और वो नाव से ज्यादा दूर नहीं था। उनको पहले तो लगा कि वो शायद मछली है, लेकिन और पास जाकर उन्होंने उसकी जांच करने का इरादा बनाया और पानी में कूद गए। लेकिन ये क्या, वो कोई मछली नहीं बल्कि हिरन है। जी हाँ दोस्तों, समुद्र के बीच में 2 हिरन फंस गए थे। वो वहां कैसे पहुंचे ये तो जान पाना मुमकिन नहीं है, लेकिन खुशकिस्मती से उनकी जान जरूर बच गई। द ओल्डेस्ट शिपरेक। पानी के नीचे जहाज के मलबे का मिलना शायद आपको आम बात लगे, लेकिन जिस शिपरेक की बात हम आपको बताने जा रहे हैं वो इतिहास का सबसे पुराना जहाज है। 2017 की शुरुआत में एक पुराना ग्रीक जहाज ब्लैक सी की सतह से लगभग 2 किलोमीटर नीचे पाया गया। इस जहाज की खोज ब्लैक सी मैरीटाइम आर्कियोलॉजिकल प्रोग्राम के जरिए की गई। इन आर्कियोलॉजिस्ट ने इस जहाज के साथ 60 दूसरे जहाजों के मलबे को भी खोज निकाला था, जो समुद्री तल पर 2000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया तक स्थित थे। वैज्ञानिकों ने कार्बन डेटिंग के लिए जहाज के एक टुकड़े को निकाल दिया, जिससे कि ये पता लग सके कि ये जहाज कितना पुराना है। उनकी इस रिसर्च से यह पता चला कि यह बड़ा और प्राचीन जहाज लगभग 400 BC में बना था। उनकी इस घोषणा से यह साबित हो गया कि यह धरती पर पानी के नीचे मिलने वाला सबसे पुराना शिपरेक है। इतने सालों तक पानी के नीचे रह के भी ये बिल्कुल सही कंडीशन में पाया गया। इसके पीछे का कारण रिसर्चर्स बताते हैं कि पानी में इतनी गहराई में ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये शिपरेक बिल्कुल सही सलामत मिला। द अपोलो 11 मिशन। अगर आप अभी भी पानी से मिली इन चीजों को देखकर हैरान नहीं हुए हैं, तो अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप जरूर चौंक जाएंगे। फ्लोरिडा के तट पर पानी के नीचे लगभग 14,000 फीट की गहराई में सैटर्न बी रॉकेट का इंजन, जिसने नील आर्मस्ट्रांग को बाहरी अंतरिक्ष में लॉन्च किया, अपोलो 11 मिशन में खोजा गया था। ये डूबने के 43 साल बाद खोजा गया। और इतनी बड़ी खोज का क्रेडिट किसको जाता है? तो दोस्तों, इसकी खोज करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जानी मानी हस्ती और अमेज़न के CEO जेफ बेजोस हैं, जिन्होंने इसके सर्च ऑपरेशन को फाइनेंशियली सपोर्ट किया था। द ट्रेन ग्रेवयार्ड। पानी के नीचे जहाज और रॉकेट का मिलना तो समझ आता है, लेकिन पानी के नीचे ट्रेन का मिलना वाकई हैरान कर देने वाली बात है। जी हाँ दोस्तों, न्यू जर्सी के तट पे आर्कियोलॉजिस्ट को 90 फीट पानी के नीचे 2 अच्छी तरह से सुरक्षित स्टीम लोकोमोटिव मिले। डेली मेल के अकॉर्डिंग ये लोकोमोटिव करीब 1850 के दशक से वहां हैं। यहाँ वास्तव में एक से अधिक ट्रेन मिलने की वजह से इसको ट्रेन कब्रिस्तान के रूप में घोषित कर दिया गया है। हालांकि यहाँ की खौफनाक बात यह है कि किसी को ये नहीं पता कि ये दोनों ट्रेनें इस जगह पे कैसे डूब गईं। ये माना जाता है कि इन दोनों ट्रेन्स को एक बड़े जहाज द्वारा ले जाया जा रहा था, तभी अचानक कहीं से एक तूफान आया जिसने ट्रेनों को ओवरबोर्ड कर दिया। या ये भी अनुमान लगाया जाता है कि ड्राइवर ने जगह को बचाने के लिए और जहाज के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए जानबूझकर ट्रेनों को धक्का दे दिया। किसी भी तरह से इसके डूबने का सटीक कारण आज तक पता नहीं चल पाया है, क्योंकि इस घटना के बारे में उस समय के रिकॉर्ड्स में कोई भी जानकारी नहीं है। द स्टैच्यू ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपको इस दुनिया के सबसे यूनिक और खूबसूरत स्टैच्यू के बारे में थोड़ा बहुत तो जरूर पता होगा, लेकिन क्या आपकी जानकारी में कोई ऐसा स्टैच्यू है जो पानी की दुनिया से संबंधित हो? अगर नहीं तो फिक्र मत कीजिए, हम आपको एक ऐसे ही स्टैच्यू के बारे में बताने जा रहे हैं। दशकों पहले इटालियन मूर्तिकार गुइडो गैलेटी ने जीसस क्राइस्ट की एक मूर्ति बनाई, जो अपने हाथों को उठाए हुए स्वर्ग की ओर देख रहे थे, लेकिन ये मूर्ति पानी में डूब गई। 7 साल बाद उसी सांचे से दूसरी कांस्य की मूर्ति बनाई गई। पहले की तरह ये मूर्ति भी डूब गई, लेकिन अभी भी हार नहीं मानी गई और उसी सांचे में तीसरी मूर्ति बनाई गई, जो 25 अगस्त 1965 को जलमग्न हो गई। इस बार उस मूर्ति के डूबने की जगह पानी के भीतर का स्थान जॉन पेने कैंप कोरल रीफ स्टेट पार्क में ड्राई रॉक्स के पास था। इस मूर्ति के डूबने के बाद उसको पानी से बाहर न निकालकर पानी के अंदर ही जगह दे दी गई, और देखते ही देखते ये लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई। नंबर 9, योनागुनी मॉन्यूमेंट। जापान का सी ऑफ योनागुनी हैमरहेड शार्क्स के लिए काफी मशहूर है। 1986 में हैमरहेड शार्क की तलाश में लगे डाइवर किहाचिरो अराताके की नजर एक अमेजिंग स्ट्रक्चर पे पड़ी। स्ट्रक्चर को देखने के बाद एक टीम इस जगह पे रिसर्च के लिए गई। इस स्ट्रक्चर को देख रिसर्च टीम हैरान रह गई। सैंडस्टोन और मडस्टोन से बना ये स्ट्रक्चर काफी दूर तक फैला हुआ है। स्ट्रक्चर अलग अलग शेप और साइज में है। कुछ लोग इसे नेचुरल फॉर्मेशन मान रहे थे, वहीं कुछ लोगों का कहना था कि इसे इंसानों ने बनाया है।
इस स्ट्रक्चर को नेचुरल मानने वाले एक्सपर्ट्स का कहना था कि ये एरिया अर्थक्वेक प्रोन रीजन में है, जिस वजह से इस स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ। लेकिन इसे आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर मानने वाले एक्सपर्ट किमुरा का मानना था कि इस स्ट्रक्चर का निर्माण इंसानों ने लगभग 10,000 साल पहले किया था। किमुरा ने बताया कि इस जगह पे पिरामिड, कैसल्स, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स और स्टेडियम्स बनाए गए थे। अर्थक्वेक और टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण योनागुनी मॉन्यूमेंट पानी में डूब गया। नंबर 8, सबमर्ज सिटी ऑफ शीचेंग। 1959 में चीन की कियांडाओ वैली को आर्टिफिशियल लेक में बदल दिया गया। आर्टिफिशियल लेक बनाकर वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट शुरू किया गया। कुछ साल बाद कियांडाओ लेक को टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया। डाइविंग की इजाजत मिलने के बाद 2001 में डाइवर्स की एक टीम लेक की गहराई में घूम रही थी। तभी उनकी नजर शीचेंग के ऐतिहासिक शहर पर पड़ी। ये शहर लगभग 2000 साल पुराना था। 2000 साल से वैली में रहने के बावजूद किसी को इस शहर के बारे में जानकारी नहीं थी। 85 से 130 फीट की गहराई में मौजूद ये शहर आज भी पूरी तरह सुरक्षित है। शहर में जाने के लिए 5 गेट बनाए गए थे। पत्थरों को काटकर शेर और दूसरे जानवरों की मूर्ति भी बनाई गई थी। घर की दीवारों पे खूबसूरत कलाकृतियां बनाई गई हैं। लकड़ी की सीढ़ी और पत्थरों की ऊंची दीवारें आज भी सुरक्षित मौजूद हैं। ईस्टर्न हान डायनेस्टी के दौरान ये शहर पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का सेंटर हुआ करता था। नंबर 7, द बाल्टिक सी अनोमली। स्वीडन और फिनलैंड के बीच बाल्टिक सी में मिले स्ट्रक्चर को देख आपको एलियन शिप की याद आ जाएगी। 2011 में जब पहली बार पीटर लिंडबर्ग और ओशन एक्स की टीम ने इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट का पता लगाया, तब सभी ने इसे एलियन शिप ही माना था। इस ऑब्जेक्ट का आकार सर्कुलर है और इसका डायमीटर लगभग 200 फीट है। इसमें ऊपर जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई है और एलियन शिप से रिलेटेड कई और चीजें इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट में नजर आती हैं। इस ऑब्जेक्ट की मिस्ट्री तब और बढ़ गई जब उसी साल एक टीम इस ऑब्जेक्ट पर रिसर्च के लिए गई। ऑब्जेक्ट के पास जाते ही टीम की तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ने काम करना बंद कर दिया। हालांकि बाद में की गई स्टडी से यह बात साबित हो गई कि ये एलियन शिप नहीं है, लेकिन इसका आकार सर्कुलर कैसे हुआ, साथ ही सीढ़ी और डिजाइन कैसे बना, इस बात का जवाब अब तक नहीं मिल सका है। नंबर 6, संकन पायरेट सिटी। पोर्ट रॉयल 16th और 17th सेंचुरी के बीच पूरे कैरेबियन द्वीप का एक प्रमुख शहर था। यह समुद्री डाकुओं का अड्डा और जमैका का मेन ट्रेडिंग पॉइंट भी था। शहर के लोग अयाशी के लिए मशहूर थे। व्यापार के साथ साथ हर तरह का गलत काम पोर्ट रॉयल में होता था, जिस वजह से इसे शैतानों का शहर भी कहा जाता था। शायद इस शहर के लोगों के पाप का घड़ा भर गया, इसलिए 1692 में एक भयानक भूकंप की वजह से यह पूरा शहर समुद्र में डूब गया। सैकड़ों जहाज, व्यापार के लिए जमा किया गया सामान समेत सब कुछ पानी में डूब गया। इस भूकंप में 1600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 1981 में यहाँ आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। इन्वेस्टिगेशन लगभग 10 सालों तक चला। पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी के कारण ये शहर आज भी सुरक्षित है। पोर्ट रॉयल को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया गया है। डाइवर्स समुद्र की गहराई में जाकर इस शहर को करीब से देख सकते हैं। नंबर 5, अंडर वाटर सर्कल। समुद्र के अंदर पाए जाने वाले इस सर्कल को सबसे पहले 1996 में जापान में देखा गया था। लगभग 20 सालों तक इस सर्कल की मिस्ट्री बनी रही। कुछ लोग इसे एलियन से जोड़ रहे थे, तो वहीं कुछ लोगों का कहना था कि समुद्र में कोई रहस्यमयी जीव रहता है और शायद उसने इसे बनाया हो, शायद जल परी। खैर 2016 में इस सर्कल की सच्चाई सामने आ गई। इस सर्कल का संबंध न तो एलियन से है और न ही जल परी से। एक छोटी सी मछली पफर फिश इस सर्कल को बनाती है। मेल पफर फिश फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए इस खूबसूरत सर्कल को बनाते हैं। इसे बनाने के लिए पफर फिश अपने छोटे से पंख का उपयोग करते हैं और जिसका सर्कल जितना खूबसूरत होता है, फीमेल पफर फिश उसी की तरफ अट्रैक्ट होती है। नंबर 4, कंकून अंडर वाटर म्यूजियम। कंकून अंडर वाटर म्यूजियम दुनिया के सबसे यूनिक म्यूजियम्स में से एक है। यह म्यूजियम मेक्सिको के कंकून शहर में कंकून नेशनल मरीन पार्क में है। म्यूजियम में 3 अलग अलग गैलरीज हैं, जिनकी गहराई 9 फीट से 19 फीट तक है। म्यूजियम के निर्माण का काम 2009 में शुरू हुआ था और 2010 में इसे विजिटर्स के लिए खोल दिया गया। कंकून नेशनल मरीन पार्क में कोरल रीफ को विजिटर्स से बचाने और कोरल रीफ के ऑल्टरनेटिव के तौर पर इस म्यूजियम को डेवलप किया गया। म्यूजियम में 500 मूर्तियां हैं। इनमें से ज्यादातर का निर्माण ब्रिटिश स्कल्पचर जेसन डिकेयर्स टेलर ने किया है। वहीं 5 मूर्तियों का निर्माण मेक्सिको के स्कल्पचर्स द्वारा किया गया है। इस अंडर वाटर म्यूजियम में हर साल लगभग 2 लाख विजिटर्स आते हैं। आइसी फिंगर ऑफ डेथ। हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि आपने इस तरह का नेचुरल फिनोमेना कभी नहीं देखा होगा। आइसी फिंगर ऑफ डेथ समुद्र की एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। इस घटना में बर्फ की एक सीधी रेखा पानी को जमाते हुए नीचे की ओर आती है। बर्फ की लाइन जैसे ही समुद्र की गहराई में सतह तक पहुंचती है, यह और तेजी से बढ़ने लगती है और अपने कांटेक्ट में आए सभी जीवों की जान ले लेती है। यही वजह है कि इसे आइसी फिंगर ऑफ डेथ कहा जाता है।
सतह पर आते ही इस बर्फ के संपर्क में आने वाले सभी जीव इसी में फंस जाते हैं, जिससे जाल में मछली फंसती है। फंसने के तुरंत बाद ही जीव की मौत हो जाती है। बीबीसी ने इस घटना को अपने कैमरे में कैद किया था। उसके बाद ये पूरी दुनिया में वायरल हो गया। इस फिनोमेना के बारे में साइंटिस्ट का कहना है कि समुद्र के ऊपरी और निचले हिस्से में तापमान में अंतर होने की वजह से बर्फ की लाइन जानलेवा हो जाती है। नंबर 4, द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट शिपरेक। बुल्गारिया के ब्लैक सी में रिसर्चर्स ने सबसे पुराने जहाज को ढूंढा है। यह जहाज लगभग 2400 साल पुराना है। इसे 2000 मीटर की गहराई में ढूंढा गया। इसे लकड़ी से बनाया गया था और इसकी लंबाई 23 फीट थी। जिस जगह पर यह जहाज डूबा था वहां ऑक्सीजन की काफी कमी है, जिस वजह से लकड़ी से बने होने के बावजूद ये आज भी वेल प्रिजर्व्ड है। अत्यधिक गहराई में होने की वजह से इस जहाज को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया जा सका है और एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम आगे बढ़ाने के लिए रिसर्चर्स को एक्स्ट्रा फंड्स की भी जरूरत है। नंबर 3, द बाल्टिक सी अनोमली। बाल्टिक सी अनोमली समुद्र के बड़े रहस्यों में से एक है। 2011 में सोनार इमेज की मदद से पीटर लिंडबर्ग ने इसे ढूंढा था। पहली नजर में कोई भी इसे आसानी से एलियन शिप मान सकता है। ये एलियन शिप की तरह ही गोल है। इस ऑब्जेक्ट का डायमीटर 200 फीट है। ये किसी भी एंगल से नेचुरल फॉर्मेशन नहीं लगता है, जिस वजह से लोग इसे एलियन शिप मानने लगे। सोनार इमेज मिलने के बाद जब दूसरी टीम इस ऑब्जेक्ट के बारे में पता लगाने गई तो इस ऑब्जेक्ट के पास पहुंचते ही इनके सभी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस ने काम करना बंद कर दिया। उन्हें फोटो और सैंपल के बिना ही वापस आना पड़ा। इस घटना के बाद इसे एलियन शिप मानने वालों के दावों को और बल मिला। हालांकि 2012 में ओशन एक्स की एक टीम उस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट तक पहुंचने में कामयाब रही। उस ऑब्जेक्ट से लिए गए सैंपल की जांच में ग्रेनाइट, नाइस और सैंडस्टोन पाया गया, जिससे ये बात साबित हो गई कि ये एक नेचुरल ऑब्जेक्ट ही है। साइंटिस्ट का कहना है कि ग्लेशियल और पोस्ट ग्लेशियल प्रोसेस की वजह से इसका आकार गोल हो गया। नंबर 2, एसएस गेरसोपा। ओडिसी मरीन एक्सप्लोरेशन कंपनी के लिए 1941 में डूबे एसएस गेरसोपा जहाज को ढूंढना किसी लॉटरी से कम नहीं था। चांदी से लदा हुआ ये मर्चेंट शिप 1941 में जर्मनी के हमले में डूब गया था। इस हमले में 85 लोगों की जान भी गई। डूबने के बाद 70 सालों तक इस जहाज का कोई सुराग नहीं मिला। 2011 में ओडिसी मरीन एक्सप्लोरेशन ने इस जहाज को ढूंढ निकाला। एसएस गेरसोपा समुद्र में 4700 मीटर की गहराई में था। जहाज के साथ ही कंपनी को चांदी का खजाना भी मिल गया। 2011 में एसएस गेरसोपा से मिली चांदी की कीमत $200 मिलियन थी। चूंकि ये जहाज ब्रिटिश सरकार की थी तो चांदी पे भी उन्हीं का हक था। हालांकि ओडिसी मरीन और ब्रिटिश सरकार के बीच हुई डील के मुताबिक 80% चांदी ओडिसी मरीन और सिर्फ 20% ब्रिटिश सरकार को मिलने की बात तय हुई। अब तक एसएस गेरसोपा से 48 टन चांदी निकाली जा चुकी है। नंबर 1, एंटिकिथेरा मैकेनिज्म। एंटिकिथेरा मैकेनिज्म को दुनिया का पहला कंप्यूटर माना जाता है। 1901 में रिसर्चर्स ने समुद्र की गहराई में एक एंशिएंट शिप का पता लगाया। इस जहाज से कई प्राचीन चीजें मिली, लेकिन इन सभी में से लकड़ी के बॉक्स में रखे एक सामान ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। लाख कोशिशों के बावजूद कोई नहीं बता सका कि आखिर ये है क्या। 1971 में न्यूक्लियर फिजिसिस्ट चार्लम्पोस काराकालोस ने इस ऑब्जेक्ट के एक्सरे और गामा रे इमेज की स्टडी के बाद बताया कि एक कंप्यूटर है जिसे रोमन साइंटिस्ट ने बनाया था। इसका उपयोग एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को प्रेडिक्ट करने में किया जाता था। साइंटिस्ट का कहना है कि यह कंप्यूटर लगभग 1800 से 200 साल पुराना है। नंबर 4, सी स्प्लिट्स इनटू टू केरला। 2018 में केरल में आए बाढ़ ने पूरे राज्य में तबाही मचाई थी। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और सैकड़ों लोगों की मौत हुई। बाढ़ खत्म होने के बाद इस राज्य में एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। बाढ़ के बाद मल्लापुरम जिले में बीच पर समुद्र 2 हिस्सों में बंट गया था। समुद्र से लगभग आधे किलोमीटर तक रेत जमा हो गया था। इस रेत की वजह से समुद्र 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया था। इस नए आइलैंड को देख लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। लोग दूर दूर से इसे देखने आने लगे। रिसर्चर्स ने इस घटना को रेयर नेचुरल फिनोमेना बताया, हालांकि इसके पीछे की वजह नहीं बता सके। रिसर्चर्स का कहना था कि समुद्र में हाई टाइड उठने पे समुद्र के बीच जमा रेत फिर से समुद्र में चला जाएगा। नंबर 3, डेविल्स केटल। डेविल्स केटल आज भी साइंटिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। मिनेसोटा की ब्रूल रिवर पहाड़ पे बहते हुए चट्टान की वजह से 2 हिस्सों में बंट जाती है। एक हिस्सा 800 फीट नीचे आते हुए खूबसूरत वाटरफॉल का निर्माण करता है, लेकिन दूसरा हिस्सा चट्टान पे ही बने गहरे होल में गिरता है। नदी का दूसरा हिस्सा जो गहरे होल में गिरता है, उस होल में गिरने के बाद पानी कहाँ जाता है, किसी को इस बात की जानकारी नहीं है। रिसर्चर्स का मानना था कि शायद होल से होते हुए पानी किसी झील में जमा होता हो। इस बात को जांचने के लिए उस होल में ढेर सारा रंग डाला गया, ताकि अगर पानी किसी झील में जाए तो पानी का रंग बदल जाए और फिर इस होल में जाने वाले पानी का राज भी खुल सके। लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिली। दूसरी बार टेस्टिंग के लिए होल में छोटे छोटे बॉल्स डाले गए, पर इस एक्सपेरिमेंट से भी कुछ हासिल नहीं हुआ। होल में जाने वाले ब्रूल रिवर के आधे पानी का राज आज भी अनसुलझा ही है।
जायंट मेटल स्ट्रक्चर। जब हम इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहे थे तब हमें एक तस्वीर मिली जिसमें एक गोताखोर मेटल की बनी किसी एक चीज के साथ नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो ये मनुष्य द्वारा बनाई गई कोई चीज है या किसी स्पेसशिप का कोई टूटा हुआ भाग। ये वस्तु धातु से बनी हुई नजर आ रही थी, जैसे किसी इंसान ने ही बनाई हो। अगर ये सच है तो सवाल ये था कि ये समुद्र के अंदर क्या कर रही है, पर इसका जवाब किसी के पास नहीं था कि तस्वीर कहां से आई। कुछ लोग कहते हैं कि यह तस्वीर अंडर वाटर नाम की किसी हॉलीवुड मूवी से चुराई गई है और कुछ कहते हैं कि इसे फोटोशॉप द्वारा बनाया गया है। ऐसा हो भी सकता है कि यह असली ना हो, पर यह तो जरूर है कि थोड़ी डरावनी है। नंबर 9, द लॉस्ट शूज ऑफ टाइटैनिक। टाइटैनिक जहाज सत्य घटना पर आधारित अपने समय की कहानी है। 15 अप्रैल 1912 को यह खूबसूरत जहाज एक आइसबर्ग से टकरा जाता है और उत्तरी अटलांटिक महासागर में समा जाता है। आधे से भी कम लोग जहाज पर रखी नाव से अपनी जिंदगी बचा लेते हैं, पर बाकी लोगों को बचाने के लिए पर्याप्त लाइफ बोट टाइटैनिक पर नहीं थे। 1500 से भी ज्यादा लोग जहाज के साथ डूबकर अपनी जान गंवा देते हैं। ये घटना लगभग 100 से ज्यादा साल पुरानी है, मगर आज भी फिल्मों और मीडिया में इसको लेकर चर्चाएं लगातार होती रहती हैं। टाइटैनिक के बारे में सबसे पहले खोज 1980 में हुई थी। तब से अब तक कई बार टाइटैनिक के लिए खोज हो चुकी है। अब तक हुए सबसे दर्दनाक खोज में 100 जोड़े लेदर के जूते समुद्र के अंदर पाए गए और ये इस बात का सबूत है कि कितने लोगों ने उस भयंकर दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी थी। नंबर 8, एंटीकेथ्रा मैकेनिज्म। 1901 में 2000 साल पुराना एक रोमन आयरिश जहाज ग्रीक आइलैंड ऑफ एंटीकेथ्रा में पाया गया। जब पुरातत्व विभाग ने इसकी जांच की, उनको बहुत परेशान करने वाली बात सामने आई। उन्हें एक चक्री के आकार की अजीब सी चीज मिली जिसमें एक सोलर पैनल लगा हुआ था और ये पुराने जमाने के कंप्यूटर की तरह नजर आ रहा था। 75 साल तक इसे एंटीकेथ्रा मैकेनिज्म के नाम से जाना गया। कई लोग तो उसे दुनिया का पहला कंप्यूटर कहते थे। यंत्र को सोलर और ग्रह की दिशा जानने के लिए बनाया गया था ताकि प्राचीन दुनिया के लोगों को इससे मौसम और उससे होने वाली घटनाओं के बारे में पता चल सके। ऐसा भी कहा जाता है कि इस मशीन से भाग्य के बारे में पता चल सकता था। अपने समय के अनुसार एंटीकेथ्रा मैकेनिज्म इतनी ज्यादा विकसित थी कि 1500 साल तक उस मशीन को पछाड़ने वाली कोई तकनीक विकसित नहीं हुई थी। हजारों साल पहले भी मनुष्य बहुत दिमाग वाले होते थे। नंबर 7, पैलेस ऑफ क्लियोपेट्रा। संकम सिटी की खोज होने के बाद से ही वो डरावनी रही है। इसके पीछे मुख्य वजह यह है कि इस शहर में एक दर्दनाक हादसा हुआ था। यह शहर वैसे तो धरती के ऊपर होना चाहिए था, पर कई प्रलय और महासागर के चलते ऐसा न हो सका। 1998 में मरीन आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने इजिप्ट की महारानी क्लियोपेट्रा के महल की खोज की थी, जो कि संकिम द्वीप का एक हिस्सा था। यह वर्तमान इजिप्ट में 16 फीट गहरे पानी में मौजूद था। हजारों साल पुराना इतिहास पानी में शांति से पड़ा हुआ था। पानी की गहराई में महारानी की मूर्तियां ढकी हुई थी। इस खोज से उस महान पाषाण युग की भी खोज हुई। इसके अलावा भी कई और ऐसे शहर हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि वो पानी के नीचे आज भी कहीं छिपे हुए हैं, जैसे कि अटलांटिस का खोया हुआ शहर। कौन जानता है कि एक दिन उसकी भी खोज कर ली जाए। हमें पता है कि काफी डरावना होगा। नंबर 6, द संकन स्कल्पचर। कैरेबियन के कोस्ट ऑफ ग्रेनेडा में कई सारे डरावने पुतले मिले हैं। इनको पानी में ब्रिटिश मूर्तिकार जेसन डिक्लेयरस टेलर ने या तो बनाया था या लगाया था। हालांकि इन पुतलों को जानबूझकर पानी में लगाया गया था, फिर भी दिखने में काफी डरावने लगते हैं। इन मूर्तियों में 26 लोग दिख रहे हैं जो आपस में हाथ पकड़े हुए हैं। अगर आपको ये मूर्तियां देखकर डर नहीं लगता तो फिर आपको 18 ऐसी मूर्तियां देखकर जरूर डर लगेगा जो उनके बीच में बैठी हुई हैं। इन मूर्तियों को देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ये जिंदा तो नहीं है। इनको देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब दुनिया में इंसान नहीं रहेंगे तो दुनिया कैसी लगेगी। नंबर 5, अंडर वाटर फॉसिल ग्रेवयार्ड। 2015 में मेडागास्कर के समुद्री गुफाओं में एक ग्रेवयार्ड मिला जिसमें विशाल लेमोस थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि ये अंडर वाटर ग्रेव्स काफी डरावनी थी, पर सोचिए कि वो कितना डरावना पल होगा जब आप उन गुफाओं में हड्डियों का ढांचा पाएंगे। इसके अलावा जब फॉसिल का सूखी जमीन पर निरीक्षण किया गया तो ये पता चला कि वो लेमोस की काफी पुरानी प्रजाति थी जो आकार में डायनासोर के जैसी थी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो दिखने में कितना डरावना था तो उसके लिए ये वीडियो जरूर देखिए। नंबर 4, लेक मिशिगन मोनोलिथ। 2007 में अमेरिका और कनाडा के लेक मिशिगन में आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ ऐसी चीज की खोज की जो थोड़ा डरावना और रोचक था। संकन मोनोलिथ कम से कम 10,000 साल पुरानी थी। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ये खोज ब्रिटेन के स्टोनहेंज के बराबर थे। वे केवल आम पत्थर नहीं थे, उनमें से एक पत्थर के किनारे पर कार्विंग एक जानवर के जैसी थी जो आजकल के हाथी जैसी थी। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो मोनोलिथ आइस एज के जमाने से थे। इससे हमें नॉर्थ अमेरिका के लोगों के जीवन के बारे में पता चल सकता है। नंबर 3, मिमिनी रोड।
कोई नहीं जानता कि पानी के अंदर स्थित यह सड़क कहां जाती है। बहुत से लोग इस बात के लिए सुनिश्चित नहीं हैं कि अगर इसकी खोज की गई तो उन्हें वो जवाब पसंद आएगा भी या नहीं। बहामास के नॉर्थ बिमिनी आइलैंड के पास बिमिनी रोड पत्थरों से बनी सड़क पानी में स्थित है। ये रोड सीधी लाइन है, हाफ माइल के बराबर है और लाइमस्टोन ब्लॉक से बनी हुई है। सड़क के साथ साथ 2 बड़े पत्थर हैं। इस रोड की खोज 1968 में हुई थी। तब से इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह सड़क आई कहां से। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार यह सड़क मानव निर्मित है। रोड के कार्बन डेट के अनुसार यह लगभग 3000 साल पुरानी है, जो इसके पीछे की मिस्ट्री को और बढ़ा देती है। बहुत से लोग कहते हैं कि कभी यह सड़क सिटी ऑफ अटलांटिस तक जाती थी, जबकि कुछ लोग ये कहते हैं कि यह सड़क दुनिया के गलत तरफ जाती है। आपको क्या लगता है कि ये रोड किस मिस्ट्री की तरफ जाती होगी? नंबर 2, बाल्टिक सी अनोमली। 2012 में यह बात सामने आई थी कि एक यूएफओ जो स्टार वार्स मिलेनियम फाल्कन की शेप में था, वो बाल्टिक सी में मिला था। प्रोफेशनल डाइविंग टीम के सदस्यों ने बताया था कि उन्हें समुद्र में 285 फीट नीचे कुछ अजीब सी चीज मिली थी। वो वस्तु 60 फीट लंबी और 10 से 13 फीट ऊंची थी। इसके अलावा जब उन्होंने ये बताया कि जब वो उस वस्तु से 200 मीटर की दूरी पे थे तो उनकी मशीनों ने काम करना बंद कर दिया था। एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की खोज के अनुसार वो वस्तु लगभग 1,40,000 साल पुरानी थी। इस अजीब सी खोज ने इन विवादों को हवा दे दी थी कि क्या ये वस्तु किसी यूएफओ का हिस्सा था। टीम के एक सदस्य डेनिस असबर्ग के अनुसार उन्हें 100% विश्वास था कि ये वस्तु बिल्कुल अलग थी। गोताखोर पीटर लिंडबर्ग ने खुद ये कबूल किया कि ये खोज उनकी सोच से परे थी। नंबर 1, क्रिप्टिक स्टैच्यू। जब कुछ लोग रूस के यूरल माउंटेन्स में गोल्ड ढूंढ रहे थे तो बहुमूल्य चीज की खोज की जगह उन्हें कुछ ऐसा मिला जो काफी डरावना था। यह 9 फीट का एक लकड़ी का स्टैच्यू था। स्टैच्यू 13,000 फीट अंदर थी। इस बात का पता चला कि यह स्टैच्यू लगभग 11,600 साल पुराना है। यह स्टैच्यू टूटा हुआ मिला था। अगर यह सीधा खड़ा होता तो यह लगभग 17 फुट का होता। बिना ऑक्सीजन के जिस तरह वो स्टैच्यू मिला था तो उससे यही समझ आता है कि किस तरह इस स्टैच्यू को संभाल कर रखा गया था। बहुत सी रहस्य की चीजें इसमें से मिली हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ये किसी गुप्त संदेश को छुपाने के लिए होते होंगे। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ये अजनबी लोगों के लिए इशारा था कि वो उनसे दूर रहें। एक ने तो ये भी कहा कि उसे देखकर उनकी रीढ़ की हड्डी तक ठिठुर गई। नंबर 3, एंगिकुनी झील। एंगिकुनी झील के किनारे बसे एक गांव की कहानी भी बेहद रहस्यमयी है। बात है साल 1930 की। इस गांव में करीब 2000 लोग रहा करते थे और अचानक इस गांव के सभी लोग गायब हो गए। बाद में लाबेल नाम का व्यक्ति इस गांव में आया तो उसने पाया कि लोगों के घरों के चूल्हों पर कहना पकने के लिए रखा हुआ है और ये स्थिति लगभग हर घर की ही थी, लेकिन इस गांव में एक भी व्यक्ति नहीं देखा। इस गांव से अचानक सभी लोगों का गायब होना आज भी रहस्य बना हुआ है। नंबर 4, बिगोलो रैंच। ये जगह भी बहुत रहस्यमयी है। बात है साल 1994 की, जब एक बकरी चराने वाले ने एक भेड़िया देखा जिसने एक बछड़े को अपना शिकार बनाया। बछड़े को बचाने के लिए वहां के स्थानीय लोगों ने उस भेड़िए पर गोली चला दी, लेकिन लोग ये देख चौंक गए कि उस भेड़िए पर गोली का कोई असर नहीं हुआ और वो अचानक गायब हो गया। उसके बाद भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जो बेहद रहस्यमयी हैं। नंबर 5, सैन लुइस वैली, अमेरिका। अमेरिका की सैन लुइस वैली नाम की जगह पे भी कई रहस्य छुपे हुए हैं। यहाँ कई जानवरों की रहस्यमयी तरह से मौत होती है और उनके शरीर पर कई अजीब तरह के निशान भी बने होते हैं, लेकिन आज तक ये नहीं पता लग पाया है कि जानवरों की ये मौत कैसे हो रही है और कौन कर रहा है इनका शिकार। यहाँ के स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि ये काम किसी एलियन का है, क्योंकि यहाँ की एक महिला ने दावा किया है कि उसने अपने खेत में कई यूएफओ उतरते देखे हैं। इस महिला के अनुसार वो अब तक करीब 50 से भी ज्यादा यूएफओ देख चुके हैं। तो ये थी 10 चीजें जो पानी के नीचे मिली हैं। इनमें से कौन सी खोज आपको सबसे ज्यादा डरावनी लगी, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा आज की वीडियो में आपको कौन सी क्लिप अच्छी लगी, उसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।